हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरकेएस बडी। आज हम देखेंगे विजयनगर साम्राज्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जिन्हें हमने लूसेंट बुक से लिया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, पहला प्रश्न है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1336 ईस्वी में आपकी विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें। तो सूची 1 में आपके वंश दिए गए हैं और सूची 2 में आपके संस्थापक दिए गए हैं। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो सुंगम वंश के संस्थापक हैं आपके हरिहर एवं बुक्का। सालू वंश के संस्थापक है सालू व नरसिंह। तुलु वंश के संस्थापक है आपके वीर नरसिंह। आरवीडू वंश के संस्थापक है आपके तरुमल। यानी कि फ्रेंड्स, ये आपका पहले से ही सुमेलित है और आपका ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न भी बोल रहा है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो इसमें सूची 1 में आपकी विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्रा दी गई है और सूची 2 में तत्कालीन शासक। तो आइए इसको सुमेलित करते हैं। तो आपका ए का हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय, बी का हो जाएगा आपका कृष्णदेव राय और सी का हो जाएगा आपका अच्युत देव राय और डी का हो जाएगा सदाशिव राय। यानी कि फ्रेंड्स, ये भी आपके पहले से सुमेलित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए का 1, बी का 2, सी का 3 और डी का 4। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं। इतालवी यात्री निकोलो द कोंटी 1422 से 1421 1420 से 1421 ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवराय एक के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत अब्दुर्रज़ाक 1443 से 1444 ने किस विजयनगर साम्राज्य के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देवराय 2 के शासनकाल में। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय ने निम्नलिखित में से किसके साथ मैत्रीपूर्ण संबंध रखे थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पुर्तगाली। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तुंगभद्रा के तट पर। अगला प्रश्न देखते हैं। बहमनी राजाओं की राजधानी थी। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुलबर्गा। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर के महान साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हम्पी में। कहाँ पे? तो ऑप्शन सी आप रिमेंबर रखिएगा, हम्पी में। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर का प्रथम शासक कौन था जिसने पुर्तगालियों के साथ संधि की। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं। किसने बीजापुर में स्थित गोल गुंबज का निर्माण किया जो विश्व का दूसरा बड़ा गुंबज है और अपने मरमरस्रावी गैलरी के लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, मोहम्मद आदिल शाह। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, बाबर के समकालीन थे। अगला प्रश्न देखते हैं। हम्पी, तिरुवन्नमलई, चिदंबरम, श्रीरंगम, तिरुपति आदि मंदिरों के सामने की ओर बने हुए रायगोपुरम का निर्माता कौन था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय।
अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से जाना जाता है क्योंकि, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम संगम था। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा कि एक बार फिर से क्वेश्चन को रिपीट करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश संगम राजवंश के नाम से क्यों जाना जाता था। तो आप इसका आंसर यही लिखिएगा कि हरिहर एवं बुक्का के पिता का नाम ही क्या था, संगम था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की उसका नाम था, यानी कि उस संत का नाम बताना है आपको। तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा माधव विद्यारण्य। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर का अपने स्थापन से लेकर पतन तक किस राज्य के साथ संघर्ष चलता रहा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बहमनी राज्य से। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर बहमनी संघर्ष का आरंभ किसके शासनकाल में आरंभ हुआ। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का के शासनकाल में आपका बहमनी संघर्ष आरंभ हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा स्थान विजयनगर साम्राज्य में गलीचा निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कालीकट। अगला प्रश्न देखते हैं कि मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा मदुरई में मीनाक्षी मंदिर स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा 14वीं सदी में विजयनगर राज्य की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। कृष्णदेव राय राजा थे। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा विजयनगर के, कहाँ के। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा विजयनगर के राजा थे। कौन, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कुली कुतुब शाह ने चार मीनार का निर्माण करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। कोलकुंडा कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा कर्नाटक में। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संगम वंशी शासक को प्रौढ़देवराय भी कहा जाता था। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा देवराय दो को। अगला प्रश्न देखते हैं। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा मुहम्मद आदिल शाह का। अगला प्रश्न देखते हैं। विजयनगर साम्राज्य अपने उद्भव के लिए आभारी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा हरिहर एवं बुक्का का। अगला प्रश्न देखते हैं। चार मीनार स्थित है कहाँ पे। तो ऑप्शन एक करेक्ट हो जाएगा हैदराबाद में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल हम्पी किस जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेलारी में। अगला प्रश्न देखते हैं। बुक्का एक के शासनकाल में मदुरा सल्तनत का विलय विजयनगर साम्राज्य में हुआ। मदुरा विजय का श्रेय किसे है। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा बुक्का एक के पुत्र कंपराय को है। अगला प्रश्न देखते हैं। मुस्लिमों को सेना में नियुक्त करने वाला विजयनगर का प्रथम शासक था। ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा देवराय एक। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र विजयनगर के शासकों और बहमनी के सुल्तानों के मध्य विवाद का विषय नहीं था।
ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वारंगल का क्षेत्र। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से विजयनगर राज्य का प्रथम राजवंश कौन सा था? ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, संगमा। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेतकर थी? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवराय टू की उपाधि गजबेतकर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना में मुसलमानों की भर्ती किया, उन्हें जागीरें प्रदान की, एक मस्जिद का निर्माण करवाया तथा जो कुरान की एक प्रति अपने राज सिंहासन के सामने रखा करता था वह था? ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, देवराय 2। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के किस शासक ने बीदर के सुल्तान के रूप में महमूद शाह को पुनर्स्थापित करने के उपलक्ष्य में यवन राज्य स्थापन चार्य की उपाधि धारण की? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस विजयनगर सम्राट ने उमातुर के विद्रोही सामंत गंग राय का दमन किया? ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कृष्णदेव राय। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय के शासन काल में पहली बार विजयनगर और पुर्तगालियों के साथ मैत्री संबंध स्थापित हुआ, इसका क्या परिणाम हुआ या हुए? तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट रहेगा, उपर्युक्त सभी। यानी कि विजयनगर को घोड़े की पूर्ति का एकाधिकार मिला, पुर्तगालियों को व्यापारिक सुविधाएं मिली और अनेक पुर्तगाली व्यापारियों एवं यात्रियों ने विजयनगर का भ्रमण पर आए। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कुली कुतुब शाह के। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर के उस पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीना। ऑप्शन बी आपका करेक्ट रहेगा, हरिहर 2। अगला प्रश्न देखते हैं, विजयनगर साम्राज्य के वित्तीय व्यवस्था की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, भू राजस्व। अगला प्रश्न देखते हैं, अठवड़ का क्या मतलब है? ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, भू राजस्व विभाग। अगला प्रश्न देखते हैं, वह युग जो सुमेलित नहीं है को इंगित कीजिए। आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, यूसुफ आदिल शाह का इसमें अहमदनगर दिया है, तो ये फ्रेंड्स आपका सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, 8 तेलुगु कवि। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है हमारा कि तुर्की सुल्तानों के शासन काल में निम्न स्थानों में से किसे पूर्व की सिराज या सिराज ए हिंद कहा जाता था? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, जैनपुर के। अगला प्रश्न देखते हैं, कलहड़ की राजतरंगिणी जिसे सही अर्थों में पहला ऐतिहासिक ग्रंथ होने का गौरव प्राप्त है को किसने आगे बढ़ाया? ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, जोनराज एवं श्रीवर। अगला प्रश्न देखते हैं, अपनी मधुरा विजय या वीर कंपराय चरित कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवि यात्री थीं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, गंगा देवी। अगला प्रश्न देखते हैं, बहमनी राज्य की स्थापना की थी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन हसन बहमन शाह हसन गंगू ने। अगला प्रश्न देखते हैं, वैदिक ग्रंथों के प्रसिद्ध भाष्यकार सायण निम्न में से किस एक काल में सक्रिय थे?
ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजयनगर राज्य काल में। अगला प्रश्न देखते हैं, 1565 ईस्वी में कौन सा प्रसिद्ध युद्ध हुआ? ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तालीकोटा का युद्ध। तो फ्रेंड्स यहीं पे हमारी वीडियो ख़त्म होती है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।